जो उत्तराखंड के लिए विकास करे हम उसके लिए हैं। हमने इतना मेहनत फौज में किया है। मैंने परसों वीडियो डाली थी, आप लोगों ने देखा होगा। हमने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ पर सब सीनियर होंगे, सब लोग हैं, कोई ऑनरी कैप्टन है। और जब गब्बर सिंह ने कैसा बलिदान दिया फ्रांस में जाके, जसवंत सिंह आज भी आप अरुणाचल में आप लोगों ने सर्विस की होगी। कोई भी यूनिट अरुणाचल में ऊपर चढ़ती है पहले जसवंत सिंह को सलूट मार के जाते हैं नीचे। और गढ़वाल ने वहाँ पर क्या नाम प्रेमचंद अग्रवाल को केवल अपना होटल बनाने से मतलब है और अपने सामाजिक बहिष्कार किया जाए, कोई इसको अपना किसी भी फंक्शन में न बुलाए। जब हम पूरी का करिए सही बात है, कोई भी हो बिल्कुल सही बात है, इसको अपने किसी भी कार्यक्रम में कार्य करना है, किसी का भी जीवन निकले इसको कहीं न बुलाया जाए। इसका सबको बहिष्कार करना है, चाहे वो फंक्शन है, एक साल भी है, हम लोग एक साल भी यहाँ पर नहीं होंगे। आप सबके अनुरोध है कि इसको कहीं भी न बुलाया जाए। इसको इसके समर्थन करने वाले नेताओं आप बीच में एक एक करके बोलो ना, ये तो एक एक करके बोल आधे इधर देखो जी, आप इधर उधर मतलब एक तरफ बोलो। आप उधर खड़े तो सब जगह थोड़ी करोगे आप, एक एक करके बोलो। जी ने भी आज तक एक शब्द नहीं बोला उसके बारे में। एक दिन से नीतू खंडूड़ी अंदर उसका क्या नाम है भट्ट हो गया। जितने भी आप जैसे गाड़ी देने वाले हैं सभी हैं, ऊपर से लेकर नीचे सब गाड़ी देते हैं, ऊपर से लेकर पीएम से लेकर सेंटर सब गाड़ी देने वाले हैं। लेकिन इससे उत्तराखंड के बारे में आज गाड़ी दी है। आज से 4 दिन 5 दिन पहले वो बहुत गलत किया है। उसने जो है मातृशक्ति को ललकारा है। इतनी गंदी बात उसने बोली है जो नहीं बोली, आज तक किसी ने बोली नहीं, सिर्फ उसी ने बोली है, वो अग्रवाल है। वो हम सैनिकों हम टाइम के बहुत पाबंद होते हैं। सबसे पहले पूरे सैनिकों का बहुत ये सैनिक नीति ये बोलती है अगर हमको 6 बजे एच आवर पे पहुंचना है। एच आवर ही नहीं जानते एच आवर क्या होता है, ये नहीं जानते एच आवर क्या है। एच आवर का वो हमने आज दिखा था कि 4 बजे हम इकट्ठे हुए हैं। इतनी आज प्रेमचंद अग्रवाल बोलता है कि देसी बात क्या है, तो उसको ये देखना चाहिए कि 4 बार वो विधायक कैसे बना। हम कभी नहीं बोलते कोई मैदानी भाई की हम उनसे कोई आज तक यहाँ कभी कोई बांटने वाली चीज नहीं हुई, न मैदान में मैदानी भाइयों से हमारा कोई झगड़ा हुआ न कुछ। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल अगर उस विधानसभा के अंदर जो जिसको एक संविधान का मंदिर बोला जाता है, और खुलेआम प्रेमचंद अग्रवाल वहाँ पे बोलता है कि पहाड़ी साला, क्या हम साले प्रेमचंद अग्रवाल के? हम नहीं है उसके साला। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, साला उसका होगा जिसकी बहन प्रेमचंद के पास होगी, वो साला होगा। मैं गलत बोला तो बोलो आप लोग, बोलो भाई, साला उसका बोला था जिसकी बहन। उसने हमारी स्मृति को ललकारा है। और हम लोगों ने कैसे एक ऑर्डर पे हम कहाँ ड्यूटी दी हमने, और उसको काम के लिए बोला। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ भाइयों और साहब लोगों, आप सब सीनियर, यहाँ पर कोई ऑनरी कैप्टन होगा, कोई यहाँ पर कैप्टन है, कोई सुधार साहब है। मैं 2020 में रिटायर आया, 2022 में मैंने 1,28,00,000 रुपए मैंने अपनी बैटरी फार्म के लिए मंजूर करवाए। मैं PWD ऑफिस के अंदर मेरे साथ यहाँ पर 5-6 बुजुर्ग हैं, अलग अलग विभाग से रखे। मैं ऑफिस में गया, वो हैंडअप हो गए हैं, लेकिन ये वहाँ काम नहीं होने देता कहीं भी। इस ग्रामीण क्षेत्र में आप काम बताइए 20 साल का काम इस ग्रामीण क्षेत्र में बताइए। जब हम स्कूल पढ़ते थे, वही डिग्री कॉलेज में पहले ही बोला, वही सरकारी हॉस्पिटल है। हम पहाड़ से आते हैं यहाँ पे, कृषि गैस में जाएंगे, और बरसात में 3 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर क्या पानी भरा, उसके बाद चुप। यहाँ पर सिविल लाइन का काम बोर्ड लगा रखा बस। हाँ, हम लोगों ने फौजियों ने सबसे ज्यादा हमारी गलती है। पुष्कर सिंह धामी बोलते हैं मैं सैनिक पुत्र हूँ। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, आप बोलते हैं मैं एक सैनिक पुत्र है। अगर आप सैनिक पुत्र हो और आपके ब्लडों में सैनिक खून है तो आप हमारी सुनो, या आप डरते हो? आप प्रेमचंद अग्रवाल से डरते हो? या तो प्रेमचंद अग्रवाल से डरते हो तो आप हमें बोलो। अगर आप सैनिक पुत्र हैं, आपके पिताजी सूबेदार थे या ऑनरी कैप्टन थे, हम आपके आदेश पे काम करेंगे। लेकिन आप प्रेमचंद अग्रवाल से मत करिए। उत्तराखंड को जैसे ये शांति प्रदेश है, इसको ऐसा रहने दो। आप देखो, हम यहाँ पे कोई दंगे फसाद कुछ नहीं होते। प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के अंदर हमको बांटने की कोशिश प्रेमचंद अग्रवाल ने की है। महेंद्र भट्ट बोलता है कि हम मुकदमा डालेंगे।
महेंद्र भट्ट को खुली चुनौती देता है प्यार सिंह, मुझे जेल में डाल, सबको मुझे जेल में डाल। अगर मेरे पीछे इतने आदमी हैं, सबको जेल में डालो। हमें तुम सर्विस नहीं सिखा सकते हो कि कैसे हमने नौकरी की। अब मैं अपने माननीय भट्ट जी को, जो हमारे तत्पर हमेशा समाज सेवा में लगा रहता है, सुरेश भट्ट जी को आगे मंच में बोलने की दो शब्द बोले। सबसे पहले तो मैं अपने सभी गौरव सेनानियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज सब एकजुटता के साथ और दिए हुए टाइम पे सब पहुँचे हैं। ये सबसे पहले ये हमारी ट्रेनिंग में शामिल है और हम लोग सब समय से पहुँचे हैं। और आज जिस तरह हम लोगों को ललकारा गया, खास करके प्रदेश की विधानसभा में हमें चुनौती दी गई है और हम उस चुनौती को खुलेआम स्वीकार करते हैं। ये बोल रहे हैं कि पहाड़ और मैदान, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बोला कि पहाड़ और मैदान, और इन्होंने पहाड़ियों के लिए जो साले शब्द बोले हैं, पहले तो मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा जो लाइव के माध्यम से घर में बैठ के देख रहे हैं लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्या तुम सब भी उनके साले हो जो लोग बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे? आज हमारी अस्मिता को ललकारा गया है और अब समय आ गया है कि इनको जवाब दिया जाए। आज हमारी कौम को ललकार दिया गया। फौज में भी कौम की यूनिटें होती है, गढ़वाल रेफर, जाट रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट इसलिए बनी गई है कौम के नाम से कि कौम के नाम से एक जोश आ जाता है। अगर उस तरफ 50 सैनिक है, इस तरफ एक रेजिमेंट है, तो जोश आ जाता है, मन मिटने को तैयार होता है। इन्होंने हमारी कौम को ललकार दिया है और अब या तो विजय होगी या वीर गति होगी, लेकिन अब पीछे हटने वाले नहीं है हम। और या तो प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दे या सरेआम आके घर घर जाके लोगों से माफी मांगे, लेकिन माफी से भी अब काम नहीं चलेगा। माफी नहीं इनका सार्वजनिक बहिष्कार करें, सामाजिक बहिष्कार करें। इनको जीने मरने में अगर ये कहीं पे भी आते हैं और ये आना शुरू हो जाएंगे, इनको वहाँ भी बहिष्कार करो। ये सुख में आते हैं या दुख में आते हैं, कुछ लोगों से डालो इनको और इनको वापस दौड़ाओ साथियों, क्योंकि इन्होंने बहुत सरकार किया है और हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाएंगे। और जब समय आ गया कि इनको टिकने न दिया जाए और ये हमें पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में बांटना चाह रहे हैं। हमारे नीतीमाणा से लेके और उधमपुर तक, नारसन तक, रुड़की तक, जो भी उत्तराखंड की धरती में पैदा हुआ है वो सब उत्तराखंडी है और ये पहाड़ी प्रदेश है, इसलिए सभी पहाड़ी है यहाँ। और इन्होंने सबको ललकारा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने टीनी पौड़ी में जन्म लेने वालों को ललकारा, इन्होंने हरिद्वार में रहने वालों को भी ललकारा है, इस पहाड़ी प्रदेश के आम जन को ललकारा है और पूरा आम जन आज आक्रोशित है। और अब पूरा प्रदेश का गौरव सेनानी भी एकजुट हो चुका है। और आप समझ सकते हैं कि अगर सैनिक बाहर आ गए तो जिस तरह से सबसे बड़ा काडर भी, मैं अपने सभी गौरव सेनानियों से बोलना चाहूंगा कि इनका सबसे मजबूत बड़ा वोट बैंक है सैनिक। ये हमें चाहते हैं कि हमें किसी को कमांडर अध्यक्ष बना दिया, किसी को मंडल अध्यक्ष बना दिया, पन्ना प्रमुख बना दिया, हमारे भी बहुत होंगे जो इनके पन्ना प्रमुख है उसी में खुश हो जाते हैं। ये बहुत हो चुका है, ये इन्होंने गोलियां दे चुके हैं। अब सब एकजुट हो जाओ, लामबंद हो जाओ और एक बार सैनिक एकता दिखा दो। जिस तरह सरहदों पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी 50 मीटर भी, एक कदम भी आगे बढ़ जाए, उस तरह इनको राजनीतिक तौर से भी इनको धरती सुना दो। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी और प्रदेश के गौरव सेनानी को। और प्रदेश के समस्त जो हमारे 160 संगठन है, प्रदेश के गौरव सेनानी के 160 संगठन है, मैं सभी को भी कहना चाहूंगा कि सब एक पंक्ति में आ जाओ। भाजपा जिस तरह से भाजपा कांग्रेस की राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर हमें अपनी प्रदेश की राजनीति, उत्तराखंड की राजनीति करनी होगी और इनको सबक सिखाना होगा। ये तभी होगा जब हम एक कांग्रेस तो मैं जाने में कहते हुए आज मैं कहना चाहूंगा कि इनको जितना भी इनका विरोध कर सकते हो और प्रदेश के गौरव सेनानियों से, चाहे वो नीतीमाणा में बैठे हैं, चाहे वो धारचूला में बैठे हैं, बड़कोट में बैठे हैं, रुड़की में, उधम सिंह नगर में, जहाँ भी है, इनका विरोध करो और सैनिक एकजुटता का परिचय दें। और ताकि इनको पता चले कि अब प्रदेश का सैनिक रह चुका है और अब प्रदेश का सैनिक जब घरों से बाहर निकल गया तो इस निर्णायक और निर्णायक वोट तक ही पहुंचा के चुकाएगा। और 27 के लिए साथियों सब लोग कमर कस लो, इन्हें पंच बनने लायक नहीं छोड़ना, पंच भी न नहीं चलेगी। और साथ ही अभी पंचायत तो बाहर से तो बोल रहे कि तुम अच्छा कर रहे हो, आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे को भी कहते जाओ और उनको भी धरती सुना दो। सातवीं पंचायत चुनाव में दिखा दो, 1 घंटा जाम लगा दो और
आप सबको तिरंगे की कसम है, जैसे हमने अपनी कसम परेड खाई थी, जब हम जिस दिन हमारी कसम परेड हुई थी, तिरंगे के नीचे हमारी कसम परेड होती है, और आज भी हम तिरंगे की कसम खाते हैं, तिरंगे को साक्षी मान के तिरंगे की कसम खाते हैं, अपने पुराणों की कसम खाते हैं। जिस तरह हमारी अस्मिता को ललकारा जो है, हम सबको कसम है, हम सबको कसम है कि इन्हें सबक सिखाया जाए और राजनीतिक तौर से भी इनको जमीन सुनाने का काम करें। सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अभी हम क्या करेंगे, आप लोग थोड़ा पीछे मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं इसी मुर्दाबाद 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 खंडूड़ी मुर्दाबाद 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 खंडूड़ी मुर्दाबाद 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 उसका ढाबी मुर्दाबाद 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 बर्खास्त करो 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 मुर्दाबाद 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 होश में आओ होश में आओ जिंदाबाद होश में आओ होश में आओ होश में आओ मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद